तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हो कि स्त्री 2 थिएटर में काफी तबाही मचा रही है और बॉक्स ऑफिस पे अच्छी खासी कमाई कर रही है। मैडॉक हॉरर यूनिवर्स की सबसे हिट मूवी स्त्री मूवी का पार्ट 2 15 अगस्त के दिन रिलीज हुआ था। जितना अच्छा इस फिल्म का पहला पार्ट था, उतना ही इसका जबरदस्त पार्ट 2 भी है। यह मूवी हॉरर कॉमेडी की बेहतरीन फिल्मों में से सबसे बेस्ट मूवी बन चुकी है। स्त्री पार्ट 1 में हमने जितना देखा था, पार्ट 2 में उसकी आगे की स्टोरी दिखाई गई है, जो कि अपने पहले पार्ट की कई सारी मिस्ट्री और सस्पेंस को सॉल्व करती है। इसके साथ ही इस मूवी में जबरदस्त कैमियोज और कमाल के पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाए गए हैं। तो गाइज, आज मैं स्त्री 2 मूवी का शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यह वीडियो 2 पार्ट में आएंगी, जो कि ये उसका पहला पार्ट है एंड सेकंड पार्ट में कुछ दिन के बाद अपलोड करूंगा। तो गाइज, बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, इस फिल्म की स्टोरी पार्ट 1 के कुछ साल बाद की है। चंदेरी शहर के लोग अब काफी बदल चुके थे। पहले जो लोग स्त्री को एक वैश्या और डरावनी चुड़ैल समझते थे, अब वो उसकी इज्जत करने लग जाते हैं और वो स्त्री के सम्मान में शहर के बाहर और बीच में उसकी एक मूर्ति भी बना देते हैं, जिसकी वजह से स्त्री अब किसी को परेशान नहीं करती है और वो शहर छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ हमारे विक्की भैया जी, जो कि अब चंदेरी के हीरो बन चुके थे, वो आज भी उस अनजान लड़की यानी श्रद्धा के प्यार में खोए हुए थे। उसका आज भी इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा विक्की का दोस्त जना, जो कि आईएएस की तैयारी करने दिल्ली अपने कजन भास्कर के पास चला गया था और उसका दूसरा दोस्त अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ खुश था। इस तरह से चंदेरी के लोग अब शांति से जी रहे थे, लेकिन फिर अचानक से वहाँ एक पूरी आत्मा का आगमन होता है, जो कि यह सरकटा भूत था, जो कि सिर्फ मॉडर्न लड़कियों को उठाकर ले जाने लगता है। इससे चंदेरी की कई लड़कियां गायब हो जाती हैं और सबको लगता है कि वो लड़कियां शहर छोड़कर बाहर अपनी पढ़ाई या जॉब करने के लिए गई हैं। फिर एक दिन रुद्रा के पास एक अनजान चिट्ठी आती है। अरे रुद्रा वही जो कि हमारे पंकज त्रिपाठी जी हैं, उन्हीं के पास एक लेटर आता है, जिसके अंदर चंदेरी पुराण के वो फटे हुए पेज थे, जो कि मूवी के पहले पार्ट में वो किताब से गायब थे। उन पन्नों में स्त्री की जिंदगी का एक खौफनाक किस्सा लिखा हुआ था। सालों पहले चंदेरी में चंद्रभान नाम का एक आदमी रहता था, जो कि एक राजा था। वो बहुत अयास और शराबी आदमी था। वो औरतों को आजादी से चिड़तला की चीज समझता था। चंद्रभान और उसके साथियों ने मिलकर उस वेश्या और उसके प्रेमी को मार दिया। शादी से पहले उन दोनों की एक छोटी बच्ची भी थी, जिसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप को मार दिया गया। मरने के बाद वो वैसे एक चुड़ैल यानी स्त्री बन के वापस आई और उसने चंद्रभान और उसके साथियों का सर काट के उन्हें मार दिया और उनकी लाशों को जंगल में कहीं दफना दी। उस चिट्ठी के साथ एक चेतावनी भी लिखी हुई थी कि वह आएगा। यह बात असल में चंद्रभान के बारे में थी, जो कि स्त्री के जाने के बाद जाग गया था और वह एक सरकटा भूत बनकर मॉडर्न लड़कियों को किडनैप कर रहा था। रुद्रा उस चिट्ठी के बारे में विक्की को बताता है, लेकिन पहले विक्की उसके बात से सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन बाद में जब उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड को सरकटा उठा के ले जाता है, तब उसको यकीन आता है। दूसरी तरफ श्रद्धा भी अब चंदेरी में वापस आ गई थी और वो विक्की को उस नए भूत के बारे में थोड़ी जानकारी देती है। फिर विक्की उस सरकटे को रोकने का एक आइडिया सोचता है कि उन्हें स्त्री को दोबारा शहर में लाना होगा, क्योंकि उसी ने पहले भी चंद्रभान को मारा था और स्त्री के वापस लाने के लिए जना की मदद लेने का वो सोचता है, क्योंकि कुछ सालों पहले स्त्री जना को उठाकर ले गई थी और वो उसके वश में आ गया था। इसकी वजह से उसे कभी कभी दौड़े भी पड़ते हैं। इसलिए हो सकता है कि जना के लौटने पर स्त्री भी उसके पीछे पीछे वापस आ जाए। फिर बिक्की और बिट्टू जना को चंदेरी में लाने के लिए दिल्ली चले जाते हैं, जहां वो अपने कजन भास्कर यानी भेड़िया के साथ रह रहा था। जना को वापस लाने के बाद विक्की, बिट्टू और रुद्रा उसे एक रात महल में लेकर जाते हैं, जहाँ स्त्री रहती थी। वो लोग वहाँ स्त्री को ढूंढने के लिए गए थे, तभी अचानक वहाँ सरकटा आ जाता है, जो कि इन चारों को मारने पर तुल जाता है। सरकटा वहाँ जना के ऊपर हमला करता है, जिससे वो कुछ देर के लिए मर जाता है, लेकिन फिर वो जिंदा हो जाता है। तब ये चारों उस महल से निकलकर वापस अपने शहर में आ जाते हैं, लेकिन सरकटा यहाँ तक उनके पीछे पीछे आ जाता है और विक्की को मारने लगता है। तभी वहाँ श्रद्धा की एक धमाकेदार एंट्री होती है, जो कि अब काले जादू में महारत हासिल करके आई थी और उसके पास स्त्री की वो चोटी भी थी। इसलिए वो अपनी चोटी से सरकटे पे हमला करती है, पर इसके बावजूद भी वो हारता नहीं है और वो स्त्री की मूर्ति को तोड़ के उसके ऊपर खुद खड़ा हो जाता है, जैसे कि क्रिस मूवी में काल ने किया था। लेकिन छोड़ो, वो तो बात की बात है। तो गाइस, वापस से आते हैं हम लोग वीडियो में। तो गाइस, सरकटा सबको ये दिखाने लगता है कि वो शहर में वापस आ गया है और फिर से उसी का राज चलेगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि श्रद्धा, बिक्की, बिट्टू और रुद्रा जना के घर जाते हैं। वहाँ जना उन्हें बताता है
कि जब सरकटे ने उस पर हमला किया था तब वो मरा नहीं था, बल्कि कुछ देर के लिए उसकी आत्मा सरकटे की दुनिया में चली गई थी, जो कि एक नर्क जैसी जगह थी जहाँ पर वो सभी लड़कियां कैद थी जिसको उसने गायब किया था। उस रात के बाद जना जब भी अपनी आंखें बंद कर रहा था तो उसे वही जगह दिख रही थी। जना को एक तरह की दिव्य दृष्टि मिल गई थी जिससे वो सरकटे की दुनिया का लाइव टेलीकास्ट देख पा रहा था। इस नए राक्षस की वजह से शहर की सभी औरतों का जीना मुश्किल हो गया था, इसलिए वो सभी विक्की से मदद मांगती हैं। उसने पहले भी एक बार आत्मा से चंदेरी को बचाया था, इसी वजह से सब लोग विक्की को एक मसीहा घोषित करके उसे अपनी मदद करने को बोलती हैं। इस सब के बीच महापूजा का समय भी नजदीक आ रहा था, जिससे खत्म होने से पहले सरकटे को रोकना जरूरी था, क्योंकि पूजा के आखिरी तक उसकी शक्तियां बहुत बढ़ जाने वाली थी। इसलिए श्रद्धा विक्की को वही चाकू देती है जिसने उसने स्त्री की चोटी काटी थी, ताकि वो सरकटे को मार सके। लेकिन उसे मारने के लिए सबसे पहले उसको सामने लाना जरूरी था। सरकटे को उसकी दुनिया से बाहर निकालने के लिए रुद्रा का एक प्लान बनता है कि वो लोग शहर में एक डांस प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि चंद्रभान एक अयास आदमी था। वो उस प्रोग्राम की वजह से बाहर आ सकता था, लेकिन शहर की कोई भी लड़की इस डांस प्रोग्राम के लिए तैयार नहीं थी। सब उस सरकटे के आतंक से डरे हुए थे। इसलिए रुद्रा अपनी पुरानी प्रेमिका क्षमा को, जो कि एक डांसर थी, उसे चंदेरी में नाचने के लिए बुलाता है। फिर शहर में डांस का प्रोग्राम होता है, जिसे देखकर वो सरकटा वहां आ जाता है। दूसरी तरफ श्रद्धा भी उस पुराने महल में जाकर वहां सरकटे के अड्डे में घुसने की कोशिश करती है, ताकि वो उन लड़कियों को आजाद कर सके। और वो जगह एक दीवार के पीछे थी जिस पर कोई जादुई कवच था और उसमें कोई आम इंसान नहीं जा सकता था, इसलिए श्रद्धा वहां घुस नहीं पा रही थी। उधर सरकटा वहां प्रोग्राम में आ जाता है। वहां समाई एक इकलौती लड़की थी, इसलिए सब मर्द उसे घेर लेते हैं, लेकिन सरकटा उन सभी आदमियों के ऊपर अपनी शक्तियों से वश में कर लेता है और फिर वह उन मर्दों को रास्ते से हटा के क्षमा को उठाकर ले जाता है। पर विक्की पर उसकी शक्तियों का असर नहीं होता है, और क्योंकि उस वक्त रुद्रा और जना भी उस जगह से दूर थे, इसलिए वो भी सरकटे के वश में नहीं आए थे। लेकिन बिट्टू और बाकी सब मर्द सरकटे के काबू में आ जाते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो का पहला पार्ट था एंड आई होप कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।